ये संस्कृति जो है ना अपनी भाषा से टिकती है। कोई भी देश की सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, कौटुंबिक मूल्य सब उससे टिकता है। और आज जो हमने कल भी बताया था कि भारत तीसरे नंबर की आर्थिक महासत्ता बनता है, इसलिए विश्वगुरु नहीं बनेगा। क्यों? आज आगे अगले तीन है ही, तो तीन विश्वगुरु है ना, यूएस, चाइना एंड जर्मनी, उनके पास है ही इतना। हम विश्वगुरु थे कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य के कारण, और सांस्कृतिक मूल्य ही नहीं, धर्म से ही है, हमारा पूरी संस्कृति धार्मिक है। इन्होंने बिल्कुल उसकी क्या कहेंगे कि हृदय पकड़ा संस्कृति को ख़त्म करने का। जो अनिर्बाण ने बताया कि अंग्रेजी जानते हैं वो महान है, जो नहीं जानते वो पिछड़े लोग हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं राजकोट गया पहले, हमारे गुरुजी दक्षिण से थे और उस टाइम पे तो बड़ी भाषा की थी, तमिलनाडु में तो खास, तो उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं। और हमारे जो 3 साल के कोर्स में सभी देशों के होते थे, हमारे साथ में फ्रेंच थे, अमेरिकन थे, जर्मन थे, अलग अलग थे, और भारतीय थे ही थे। तो इंग्लिश में हमारा पूरा कोर्स था। वेदांत हमने अंग्रेजी में पढ़ा, संस्कृत भी उसी में पढ़ा, आज से 45 साल पहले। तो फिर 3 साल तक बातें अंग्रेजी में करते तो दिमाग भी, विचार प्रवाह भी इंग्लिश में चलता है। तो हम जब गुजरात में गए और हमने क्लास शुरू की अंग्रेजी में, तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन हमारी पहचान ऐसी थी, बड़े महान स्वामी जी है, फटाफट इंग्लिश बोलते बुद्धू क्या बोल रहा हूँ तो देख इंग्लिश का क्या करना है। एक मानसिकता थी। अभी कम से कम आप अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाना और उसका प्रचार करो। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ। इंग्लिश में कहानी आएगी, इंग्लिश जो पढ़ते हैं तो उसमें क्या बातें होंगी? जॉन वॉज ए ग्रेट सन, जॉन अच्छा लड़का है। क्यों? ऑन एवरी फादर्स डे जॉन बुक द टेबल एंड गेव लंच टू फादर। बच्चे वो सीखते, जॉन महान था क्योंकि फादर्स डे के दिन वो घर पे खाने नहीं बुलाता था, होटल में टेबल बुक करता था। यही कहानी है। हम ये भी सुनते हैं, मैथ्यूज कॉल्ड जॉन, डैड कॉल्ड हिम, जॉन व्हेन कैन आई मीट यू। ये सब उनका कल्चर है। तो कहानियों में से भाषा में संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। हमारे वहाँ किसकी कथा आएगी? श्रवण की कथा आएगी, राम की कथा आएगी, वो मातृभाषा में मिलेगी। पूरे देश में अलग अलग भाषा हैं, मैंने पहले दिन भी बताया था, लेकिन सांस्कृतिक मूल्य समान थे, दर्शन समान था। जगत पवित्र है, महिला शक्ति है, माँ है, वो तमिल में भी है, बंगाली में भी है, गुजराती में, हरियाणा में भी है, हमारे एक ही था। जीवन आदर्श मातृदेवो भव वहीं पे भी था और ऊपर भी था, कश्मीर में भी था। दाम्पत्य जीवन में डिवोर्स नहीं लेना है, एकता रहना है, वो सब जगह पे था। रामायण सब में था। दूसरी चीज बताओ, तो मातृभाषा में हिंदू संस्कृति पता चलेगी। मुझे अभी भी याद है, हम बचपन में हितोपदेश इत्यादि की कथा पढ़ते थे, है ना। वो कथा आती है, चींटी थी, कबूतर था, तो एक चींटी पानी में बह रही थी, आपने सुनी होगी। चींटी पानी में बह रही थी तो कबूतर ने पत्ता डाला,
चींटी पत्ते पे आ गई, पूरी फैमिली आ गई और उसने में बच गई। फिर एक शिकारी आया और शिकारी कबूतर को मार रहा था, चींटी ने काटा, निशान टूट गया इत्यादि। सुनिए कथा ना, हाँ या ना? हाँ। लेकिन कथा में अभी याद करो, मैं दूसरी बात बताता हूँ। क्या लिखते थे? गुजराती में बहन कहते हैं बहन को, और भाई बोलते हैं। तो बहानी बहाड़ थी, कबूतर ने कहा, चींटी बहन कहाँ जा रही हो बाढ़ में? चींटी ने कहा, कबूतर भाई मैं जा नहीं रही हूँ, मैं बही जा रही हूँ, मेरी बेटी है, मेरे पति है, कबूतर भाई कुछ मदद करो हमारे कुटुंब की। कबूतर ने रक्षा की। चींटी ने कहा, भैया तुमने मेरी रक्षा की, तुम सही भाई हो। तो चींटी बहन ये अनकॉन्शियस में जाता है मातृभाषा। भाई को बहन की रक्षा करनी है। कबूतर बोला कि अरे मैं तेरा भाई हूं, तू क्यों डरती है, अभी मैं बचाता हूं। ये हमारा सांस्कृतिक मूल्य। हम स्वयं जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम, वैसे तो हमने कभी बहुत सारी स्कूलों में पढ़ा, पिताजी सरकारी अफसर थे, लेकिन जहाँ गांव में गए उस गांव में क्लास को एजुकेशन था, तो लड़की को बहन से ही बुलाना है। और राखी होता था त्यौहार स्कूल में, तो अगले क्लास वाली एडवांस ज़्यादा वाली को परिचित हो अड़ोस पड़ोस में, तो वो बहन राखी लगाती थी, छोट क्लास वाली बहनें लगाती थी। तो पवित्रता इससे आती है, भाषा से। हमारे गुजराती में एक कैरेक्टर था मियाँ फुसकी तो और एक शाना भाई ऐसा, तो अखबार में भी भाई और मियाँ फुसकी भाई। तो भाषा होती है ना, कोई भी मातृभाषा, तो संस्कृति टिकती है। छोटा है, आज देखो ये बड़ी, अभी तो मोबाइल देती है माएँ बच्चों को, बीच में टीवी पे बिठा देती थी, कार्टून देख बेटा, कुछ माँ को काम करना है तो ले कार्टून देख। मुझे हंसी आती थी, टीवी की क्या जरूरत, तुम दोनों काफी हो लेकिन कार्टून में क्या होगा, या तो ठिशुम 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 गोली मारना है, या पापा है द सेलर, एक लड़की के लिए दो लड़के लड़ना है। वही बात है। हमने ऐसी कभी कार्टून कहानी पढ़ी नहीं कि लड़की के लिए झगड़ा करना है। देश भर में ऐसी कहानी होती थी कि गांव की लड़की को किसी ने छेड़ा तो पूरे गांव शहीद हो गए। हमारे एक हिंदी पिक्चर बनी थी, किसने, हमने कहा पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है, मैंने देखी भी नहीं। राजकोट के पास एक गांव है, वहाँ किसी राजा ने गांव की लड़की को, पनिहारी थी, छेड़ा तो पूरा गांव शहीद हो गया उसको मारने के। वो किसकी, वो मेरे ख्याल से नसरुत, मुझे नहीं मालूम, एक थी पिक्चर, किसी ने मुझे थोड़े शॉर्ट्स बताए तो बोले अपना वाला है, वो मेरे आश्रम से 30 किलोमीटर दूर है। हम ऐसी कहानी पढ़ के पढ़े हुए। आज भी जैसी कथा होती है, तो आज भी गांव में ऐसा होता है, गांव की लड़की से ब्याह हुआ आदमी, पुरुष, पूरे गांव का दामाद है। वो आएगा तो गांव सब बोलेंगे दामाद जी आए हैं, चाय पीने बुलाया। तो मन में ही होता था अतिथि देवो भव, और कुटुंब भावना वसुदैव उसी में आती थी। हमें कहना नहीं पड़ता था वसुदैव, अरे वसुदैव कुटुंबकम। ये भारतीय मूल्य मातृभाषा से आते। और आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ के बच्चे घर में भी मातृभाषा बात करते। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, मैं तो मेरे जितने शिष्य अमेरिका में, उनको यहाँ से किताबें भेजता हूँ। संघ ने अच्छी किताबें निकाली है, पूरा सेट है, कवियों का, लेखकों का, राष्ट्रभक्तों का, भक्तों का, मातृभाषा में 5-5 रुपए की किताब निकाली। मैंने करीबन 10-15 को भेजा, और मम्मियों को बोलता हूँ मैं, छुट्टी के दिन मातृभाषा सिखाओ। आप अपने बच्चों को मातृभाषा पढ़ना सिखाओ।
मैं ये भी डिस्काउंट दूंगा चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मातृभाषा होगी तो मातृभाषा पढ़ेगा। जब मातृभाषा में पढ़ेगा तो भारतीय संस्कृति अपने आप आ जाएगी, हिंदू संस्कृति। मुझे अभी भी याद है, आज से 27-28 साल पहले पहली बार मैं अमेरिका गया था, तो भारत की अपनी हिंदू माताओं को ऐसा दिखाना ना स्वामी जी को, स्वामी जी मैं भी संस्कार देती हूँ मेरे बच्चों को। उसने कुछ श्लोक वोक सिखाए, मेरे दिमाग में अभी भी वो भावना इतनी प्रिंट हो गई है कि मुझे इतना आश्चर्य हो, ये क्या बोली। बोले बेटा भगवान का श्लोक बोलो। बच्चे ऐसे ही करते, जब बोलना है तभी नहीं बोलते। वो माँ बोलेगी आपके आने के पहले सुबह से रटता था, अभी नहीं बोल रहा है। बोले बोलो बोलो, मेरा बेटा है ना, बोल दे एक बार। देखो इस स्वामी जी की गोद में मैं बैठी हूँ, देखिए फोटो स्वामी जी अपने वो है, बोल दे। किसका बोलो? ऐसा करके स्थिर हो गया, किसका बोलो? माँ ने कहा गणपति का बोल। चाइल्ड वॉज ब्लैंक, गणपति। फिर दूसरा शब्द क्या बोली मालूम है? एलिफेंट गॉड। हम इतने बड़े हुए, मुझे कभी ख्याल ही आया गणपति मतलब हाथी भगवान। एलिफेंट गॉड। फिर दूसरा बोला हनुमान जी का बोल। अब मुझे अभी भी वो सीन याद है, मेरे एक सेकंड, एलिफेंट गॉड कौन से भगवान की बात कर रही है? आई couldn't fathom it। तो मातृभाषा अपनी संतानों को पढ़ना सिखाओ। अतिथि देवो भव, ये लेखक इतना लड़ा के बताएंगे कि मेहमान आए थे, ये व्यवस्था की, ये बैठने का कहा, ऐसा खाना खिलाया, ऐसा आतिथ्य किया। ऐसा वर्णन कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगा। So and so came and he took an appointment and he was offered coffee। लो बात खत्म। हम रोड पे जाने वाले को कॉफी चाय पिला देंगे, कोई कहेगा तो मातृभाषा और उसका प्रमाण भी दो। ये जितने यूरोपियन देश है और इवन चाइना, आप जापान जाओ, स्पेन जाओ, फ्रांस जाओ, उन्होंने क्या किया, ये एक बात सत्य है कि जो विज्ञान की नई शोध हुई है वो अंग्रेजी बोलने वाले के वहाँ हुई, तो सब अंग्रेजी में पेपर होते हैं। उन लोगों ने सभी शोध या अभ्यासक्रम को अपनी भाषा में भाषांतरित करके अपनी भाषा में ही पढ़ाया। 15-20 साल पहले फ्रांस में एक इंग्लिश में पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी नहीं थी। स्पेन में भी अपनी भाषा में पढ़ाया, चाइना ने भी अपनी भाषा में पढ़ाया, जापान में तो वही थी। और जब मैं पहली बार 2010-11 में जापान गया तो मैं आश्चर्य में पड़ गया था। उनकी महिलाएं जापानीज में ईमेल करती थी। तब तो किसी को मालूम नहीं था ईमेल क्या है। उसका एक जोक चलता था, हमारे वहाँ समूह शादी होती है ना, होता है कि नहीं, समूह में शादी करवाते, कोई उत्साही कार्यकर वगैरह, पार्टी वाले, एनजीओ वाले सब कराते। तो एक विदेशी आया देखने, दोस्त ले आया, ये सब धमाल भमाल आवाज़ होता है, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है। तो वो बेचारा थक गया, बोले क्या है तुम्हारे देश में, ये सब जगह नॉइज एंड मिसमैनेजमेंट एंड पूरी शक्ति का व्यय करना, हमारे देश में तो ईमेल से ही शादी हो जाती है। तो बोला नहीं, हमारे देश में सिर्फ फीमेल्स होती है। पता ही नहीं था ईमेल से। हमने जापानीज महिला ईमेल में कॉन्वर्स करती थी, क्यों? मातृभाषा। तब मैंने 2010 में
अरे आके तुरंत एक आदमी को पकड़ा था बम्बई में, हमने कीबोर्ड बनाया हिंदी में और सरदार जी को दे के आए, लेकिन माता की कृपा बगैर तो निर्णय नहीं होता था, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में अपनी सरकार आई, तब तक तो कीबोर्ड हिंदी में आ गया था। और आज ऐसी दशा है, आईफोन भी मिलता है कि अपने कीबोर्ड में जो भाषा चाहोगा, भारत की सभी, इसलिए आवश्यक नहीं रहा। लेकिन इसके कारण, मातृभाषा के कारण उनकी संस्कृति बची रही। ये सब देशों की, जापान अभी तक वही है, स्पेन अभी तक वही है, उनको गौरव है अपने बारे में। तो इसीलिए सरकार ने मातृभाषा में कराना किया। और शायद मध्य प्रदेश में ही अमित भाई ने पुस्तकें रिलीज की शिवराज जी के साथ। वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन शुरू हुआ प्रोसेस। मेडिकल की किताबें, इंजीनियरिंग की किताबें हिंदी में। और सरकार की मंशा ऐसी है, भावना ऐसी है, वो समझते हैं। अमित भाई ने वहाँ तक बोल दिया कि अंग्रेज लोग हिंदी सीखने आएंगे, हमें इतना प्रचलित करना है, तो मातृभाषा सिखाओ। संस्कृति देनी है तो इंग्लिश नॉवेल पढ़ेंगे तो अंग्रेजी होगा, ठीक है। क्लास कल सुबह लेंगे, रात को सत्संग रहेगा, प्रश्नोत्तर, और अभी मंदिर आरती, मौन सब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम।